अटल जी बोले बात आपकी भी ठीक। दूसरा बोला पाक से भाई युद्ध करना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नुकसान होगा। तो कहते मुझे लगता बात आपकी भी ठीक है। तीसरा बोला जी इनकी भी ठीक और इनकी भी ठीक। अटल जी ये कैसी बात है? थोड़ी देर शांत रह के और आँख खोल के बोले अटल जी मुझे लगता बात आपकी भी ठीक है। इतने अच्छे आदमी कहाँ भी देखे जो किसी को कुछ गलत कहते ही नहीं है, बहुत ही सरल सहज है और जिनके हृदय में इतनी सौम्यता झलकती है। आदरणीय राजवीर आर्य जी, मुझे लगता है इसीलिए आप लोग परिवर्तन भी नहीं करते हो। अगला पता नहीं कैसा होगा, इतनी अच्छी मिले तो यही रहने दो, बात भी ठीक है। मेरे ख्याल से 10 वर्ष तो हो गए होंगे, 10-12 आराम से। और वैसे होना भी चाहिए, जब काम सब अच्छा चलता है तो क्या जरूरत है परिवर्तन की? जब मोदी जी अच्छा काम कर रहे तो क्या जरूरत है किसी और को लाने की? तो बहुत अच्छे जिनको देख करके अपने अंदर से ही बड़ी शांति का अनुभव होता है। कहा है किसी को देख करके मन में अगर शांति का, प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव होता है तो जरूर वो कोई पुण्यात्मा है। और कुछ ऐसे भी जिन्हें देखकर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उठकर भागने का मन करता है, ऐसे भी तो है। तो आदरणीय प्रधान जी और आदरणीय माता जी विनीता आर्य जी जो कुशलता से संचालन कर रही है और इनके साथ में चलती है। मैंने रात में इनसे कहा, मैंने कहा जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समाज में इतना सुंदर बना दिया भवन। बोले जी मैं कुछ नहीं कर रही, हमारी जो टीम है ना ये बहुत अच्छी, इनकी वजह से हो रहा, मुझे तो बस ये कह देते हैं। तो देखो ये सरलता और सहजता जब परिवार में, संगठन में होती है ना, स्वयं उसका श्रेय नहीं लेते, एक दूसरे को कहते हैं, तो वही संस्था, वही परिवार आगे बढ़ता है। और जहाँ मैं होता है तो बेमोल जी ने कहा था, बोले बकरी जो मैं करती है तो अपना गल कटवाती है और कोयल जो को करती है वो सबके मन को भाती है। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति, बड़ा सुंदर आप सबने मेरे साथ मिलकर के गीत गुनगुनाया है। परम पिता परमेश्वर को भूल जाना ही समस्त दुखों का हेतु है। आप बोलते हैं ना, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते कृषिसं यस्य देवाः यस्य छायाकृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका न मानना ही मृत्यु आदि सब दुखों का ठीक है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब सोचते हैं, और भगवान को छोड़ो, आप घर में भी देखो, जब हमारे अंदर से किसी बड़े के लिए डर खत्म हो जाता है या सम्मान समाप्त हो जाता है, तो जो स्वतंत्रता हमारी होती है ना, वो स्वच्छंदता में बदल जाती है। ध्यान देना जरा, स्वतंत्रता अलग और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता ये है आप कुछ भी पहनो, कोई रोक टोक नहीं है, आप जो आपका मन कर रहा है वो खाइए, कोई रोक टोक नहीं है, घूमने जाइए, किसी भी विचार को मानिए, कोई रोक टोक नहीं है, ये स्वतंत्रता है। लेकिन एक व्यक्ति कहे अब तो मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मुझे खाने की आज़ादी, अब मैं कुछ भी खाऊं, क्या खाऊंगी? अब कुछ भी खाने में क्या करेगा वो? न खाने योग्य चीजों को खाएगा। मेरी मर्जी है, पहनने की स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी पहनूं या ना पहनूं, ये क्या है? स्वच्छंदता है। और जो स्वच्छंद व्यक्ति होता है तभी वो पाप कर्मों को, बुरे कर्मों को करता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप उल्टे कर्म करने लगो, स्वतंत्रता में भी एक परतंत्रता होती है। इसकी परतंत्रता सामाजिक परतंत्रता, मर्यादा की परतंत्रता। जैसे स्वामी जी ने नियम लिखा है ना, कौन सा नियम लिखा है? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। ये तो बहुत ही अच्छा बताया, लेकिन अंतिम जो नियम है क्या है? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में सब परतंत्र रहे और प्रत्येक हितकारी नियम में सब। क्या गजब का लिखते हैं स्वामी जी। देखो, हमें समाज का भला करना है, समाज में वैदिक विचारों को आगे बढ़ाना है, मानवता की रक्षा और दानवता का विनाश करना है। ये कर्म है सबका और इसमें सब परतंत्र है, मतलब करना ही करना है। और अपने लिए जो हितकारी काम है उसमें आप स्वतंत्र हो, करो ना करो, ऐसी बात केवल श्री राम जी कह सकते। इसलिए कहा है, दुनिया में रहने कितने व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन आज भी मैंने कहा था
अपने लिए जीते हैं, चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं हुआ जन्म कब हुआ और मरण कब। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जब आते हैं तब भी ढोल नगाड़े बजते हैं, और जब जाते हैं तो दुनिया होती है। क्योंकि जब रतन टाटा दुनिया से गए तो कितने लोगों को कष्ट हुआ। भाई आदमी क्या गजब के थे, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए। जब ऋषि राम गए तो उनके विरोधी भी रोए, क्या गजब के व्यक्ति थे, अपने लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि ये जो मानव चोला परमपिता परमेश्वर ने दिया है, इसको प्राप्त करके हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये समय निकल जाएगा, और जब वो समय आएगा जाने को समय मांगेंगे, लेकिन समय होगा नहीं। इसलिए हम क्या करें, पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करें। कहा है कि कबीरा जब हमारी जगत में जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा ना हो कि हमको रोते हुए जाना पड़े। लिखा है बड़ा सुंदर, आचार्य जी सुन रहे थे तब और कह रहे थे मुझे तो बहुत ही पसंद है ऐसे भजन। कैसे भजन? जो नथा सिंह जी ने लिखे कि मानव चोले को सफल बना ले इस तदबीर से। तदबीर यानी मेहनत से, पुरुषार्थ से, क्योंकि पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी होके पड़ा न रहा। मानव चोले को सफल बना ले इस तदबीर से, आखिर कोई कहना जाए शिकवा तकदीर से। आखिर कोई कहना जाए शिकवा तकदीर से। मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं शिकवा तकदीर से। मीठा मीठा बोलोगे तो ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, बात हृदय तक पहुंचेगी। क्या कहते हैं लेखक? मानव चोले को सफल बना ले इस तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए शिकवा तकदीर से। आखिर कोई रहना जाए। और कैसे करें? संतों का संग करके, ऐपों से जंग करके सत की कमान ले। संतों का संग करके, ऐपों से जंग करके वाणी का वाण ले। मन को मतंग करके, भक्ति में रंग करके सत की कमान ले। सत की कमान ले। दुष्कर्मों का सीना छलनी कर करनी के तीर से। आखिर कोई कहना जाए शिकवा तकदीर से। आखिर कोई कहना जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदबीर से। और ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? फिर रोना पड़ेगा। कब रोना पड़ेगा? जब समय निकल जाएगा, और फिर कहते रहोगे, फिर पाछे पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई हे। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर। होके दिखाएगा तू, राही रह जाएगा तू, मंजिल से दूर फिर। मंजिल से दूर फिर।
लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत पर नहीं लेकिन भाग्य पर विश्वास करते हैं। किस पर? बहुत सी माताएं बहनें मिलती है, अभी भी आपने भी देखा होगा, हाथ दिखाते हैं, देखना पंडित जी हमारी हाथों की लकीरों में क्या लिखा है। मैंने कहा इनमें क्या? बोले इनमें रेखाओं में नसीब होता है, इन रेखाओं में भाग्य नसीब लिखा हुआ होता है। मैंने कहा मुझे तो इसमें खाल दिखाई दे रही है, चमड़ी है, मांस है, खून है, और नीचे जाओगे हड्डी तो कुछ नहीं है। अच्छा लगता है मुझे, आप वो वाले पंडित जी नहीं है जो रेखा देख कर बताते थे। मैंने कहा इनमें क्या होता है? बोले इनमें नसीब लिखा हुआ होता है। मैंने उस बहन को कहा कि इन हाथों की लकीरों में नसीब ढूंढने वालों, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं है। क्या नहीं होते? उनके जीवन में सुख दुख नहीं आता, क्या आता है ना? फिर हाथों की रेखाओं में नसीब क्या ढूंढ रहे हो? इन हाथों की रेखाओं में नसीब लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इन हाथों से नसीब बनाया और बिगाड़ा जाता है। कैसे बिगाड़ा जाता है? देखो, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियमाण कर्म कहते हैं। जब उस कर्म को हम कर चुके, फिर इकट्ठा हो गया, तो उसको संचित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संचित कर्म कहते हैं। और जब उसका फल हमको मिलता है तो वही प्रारब्ध कहलाता है, वही नसीब और भाग्य कहलाता है। वो इन हाथों से किया जाता है, इन हाथों की लकीरों में लिखा हुआ नहीं, कोई लिखता नहीं है, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म वैसा था, जिसका कर्म उसको, जितना कर्म उतना कर्म। इसलिए कहा है कर्म कमाने वाला, भाग्य बनाने वाला, सचमुच तू आप है। कर्म कमाने वाला, भाग्य बनाने वाला, सचमुच तू आप है। स्वर्ग सजाने वाला, नरक बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वागत की काट चढ़े पर भारत की शमशीर से, आखिर कोई रहना चाहे शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रहना चाहे। हमें तो वेद समझाते हैं और बताते हैं प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। और कैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें? हर एक के दिल में बस जा, आंखों के दिल में बस जा, नम्रता प्यार से। हर एक के दिल में बस जा, आंखों के दिल में बस जा, नम्रता प्यार से। ऐसी कमाई कर दो, जग की भलाई कर दो, हर गुल और खाल से, हर गुल और खाल से। और यदि जानता नहीं है तो नत्था सिंह सीख ले, नत्था सिंह सीख ले, नत्था सिंह सीख ले कुछ दयानंद फकीर से, नत्था सिंह सीख ले कुछ दयानंद फकीर से। बोल दीजिए मिलकर, आखिर कोई रहना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रहना जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बनाए इस तकदीर से, आखिर कोई रहना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रहना जाए शिकवा तकदीर से। अगर हमने समय रहते समय की पहचान नहीं की तो बाद में भगवान कोई दोष देंगे, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। जीवन में अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम स्वयं को देते, हमने किया है।
और बुरा होता है तो उसका सारा ठीक रहा, भगवान के फोड़ते हैं, भगवान ने सबका। अगर भगवान कहीं मिल जाए तो मार मार करके उसका भूसा बनाते हैं। लोग ले जाने क्या क्या कहते हैं भगवान के बारे में, किसी का अच्छा है तो किसी एक जगह नहीं रहता, अगर एक जगह रहता तो चाहे धरती पे रहते चाहे आसमान में रहते, तुझे ढूंढ निकालते, तुझे जिंदा नहीं छोड़ते, और तेरा क्या हाल करते हैं तो मुझे भी नहीं पता। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं जो अच्छा है वो सब ठीक है, लेकिन ये जो अज्ञानी और कम ज्ञान और गलत ज्ञान रखने वाला जो मनुष्य है भगवान को दोष देता है, लेकिन भगवान कभी कोई गलत काम करता ही, उसने तो हमें बताया है, पल पल समझाता है, आस रहता हूँ तेरी सदा में, अरे नहीं देख पाए तो अरे मैंने तुझे खाने के लिए आम, अमरूद, सेब, संतरे, नारंगी, नाशपाती, उड़द, ज्वार, भांग, बाजरा, मूंग, मक्का, सरसों, छुहारे, बादाम, मुनक्का, किशमिश, दूध, दही, तेल, घी इत्यादि चीजें दी हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ करके बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, गांजा, हेरोइन खा करके अपने तन मन को सड़ाए गलाए, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो भगवत समझाता हूं। लेकिन हम उसकी बात को सुनते ही कहाँ हैं? सुनते कब हैं? जब हमसे हमारा यश, हमारा बल, हमारा धन छीन जाता है, जब बिल्कुल कमजोर हो जाते तब भगवान की याद आती है। अच्छा ऐसा है कि नहीं? जब तक शारीरिक बल रहता है, जब तक धन का बल रहता है, जब तक सामाजिक बल रहता है, तब तक भगवान की याद नहीं आती। तब तो हम भगवान अपने आप को भगवान का बात समझते हैं। बोले भगवान तो जेब में रहता है, जिसके पास पैसे भगवान। ये अभिमान ही तो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन कहा है अगर आपको बहुत सारे दोष अपने पीछे लगाने हैं तो बस एक काम करो, अभिमानी बन जाओ। क्या बन जाओ? अभिमानी बन जाओगे और एक दोष आपके पीछे आ जाएंगे। इसलिए कहा है अगर दोषों से मुक्त रहना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो ईश्वर के, तो हमेशा अभिमान से दूर रहो। और इस मानव जीवन में क्यों आए हैं, मानव शरीर क्यों परमपिता परमेश्वर ने दिया है, इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना जरूरी है। देखो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, ये काम तो पशु भी करते हैं और हम भी करते नहीं करते? करते हैं ना? पशु भी इस काम को करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन हमने भी केवल अगर यही काम किया तो हमें और पशु में कोई भेद थोड़ी रहता है ना। लेकिन हमें और पशु में कुछ भेद है, और वो क्या है? भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम बुद्धि से विचार करके अच्छे काम कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। लेकिन पशु में ये समझ नीति है कि बुद्धि से, अपनी बुद्धि से विचार करके कुछ अच्छा काम कर सके। वो तो दूसरों पर आश्रित होते हैं। आपने सिखाया तो बोलेंगे, नहीं सिखाया तो नहीं चलेगा। इसलिए कहा है वो मनुष्य भी भला कोई मनुष्य है जो केवल अपने ही लिए जीता है, या मनुष्य जीवन को पाकर के केवल कोठी बनाने में, बंगला बनाने में, धन कमाने में ही लगा रहता है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन का मोह बुरा नहीं है। मैं नहीं कहता कि धन का मोह त्याग दो। वो लोग आपको बतलाते जो कहते मोह माया छोड़ दो, क्यों छोड़ दोगे? तुमने तो नहीं छोड़ी, तुम तो 1-1 करोड़ रुपए लेते हो कथा का, मैं कह रहा छोड़ दो। कहते हैं ना, तो छोड़ना नहीं है इस मोह को। धन को कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन धर्म से कमाओ। किससे कमाओ? धर्म से कमाओ, और उतना कमाओ जितनी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो बीमारी है छूटने वाली नहीं, जब मरने वाले हो फिर भी यही होगा, हो राजा हो राजा हो, है ना? इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, धन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन धन सब कुछ नहीं। धन कमाओ लेकिन अपने लिए भी, लेकिन उसको परोपकार में भी तो लगाओ। बड़ा सुंदर देवों जी ने लिखा, ये सुनते हैं। उम्र भर जामे उल्फत पियाना, चाक दामन किसी का सियाना। अपने जीवन का चिंतन करें जरा तक,
कि उम्र भर जामे उल्फत पियाना, चाक दामन किसी का सियाना। मौत बेहतर है, मौत बेहतर है इस जिंदगी से, जिंदगी में अगर कुछ किया ना, जिंदगी में अगर कुछ किया ना, उम्र भर जामे उल्फत पियाना। ऊंची कोठी बनाई तो क्या है, खूब उसको सजाई तो क्या है। ऊंची कोठी, ऊंची कोठी बनाई तो क्या है, खूब उसको सजाई तो क्या है। खून पीकर गरीबों का निश्चित, खून पीकर गरीबों का निश्चित, तूने दौलत कमाई तो क्या है। कान पैसा किसी को दिया, कान पैसा किसी को दिया ना, उम्र भर जामे उल्फत पियाना। मौत बेहतर है, मौत बेहतर है इस जिंदगी से, जिंदगी में अगर यश लिया ना। भूखा प्यासा कोई मर रहा है, ठंडी आहें कोई भर रहा है। भूखा प्यासा अगर मर रहा है, ठंडी आहें कोई भर रहा है। कोई लालच में पैसों के आकर, कोई लालच में पैसों के आकर, आदमी को कत्ल कर रहा है। देख करके भी पिघला हियाना, देख करके भी पिघला हियाना, जामे उल्फत कभी भी पियाना। मौत बेहतर है, मौत बेहतर है इस जिंदगी से, जिंदगी में अगर यश लिया ना। मौत जिस दिन तेरे सर पे आए, और मौत जिस दिन तेरे सर पे आए, छोड़ दुनिया, छोड़ दुनिया यहाँ से तू जाए। मौत सर पे तेरे जब भी आए, छोड़ दुनिया यहाँ से तू जाए। रंज गम में तेरे समाना, रंज गम में तेरे समाना, सर्द में और आंसू बहाए। कर्म ऐसा कोई भी किया ना। बल्कि लोग कहते हैं, किसी ने कहा है पुलिस अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभाती, 10-10, 20-20 रुपए में जुर्म कर देती है, आतंकवादियों को, अपराधियों को छूट दे देती है। और इसका उदाहरण देखना है तो ट्रैफिक में देख लेना। जब कोई पुलिस वाला मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ है घूसखोर कम। सारी स्थितियों में सही, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने बदनाम कर दिया। अच्छा हुआ है घूसखोर कम हुआ, लेकिन जब कोई सीमा पर, बॉर्डर पर जवान शहीद होता है तो पूरा देश होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन पैसों के लिए नहीं, पैसे तो यहाँ के लिए कमा सकते हैं, आपके हमारी रक्षा का दायित्व उनके सर पर है। कुछ देश प्रेम, देशभक्ति उनमें होती है, तभी तो बॉर्डर पर जाते हैं। मारने के लिए भी हो, मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। नमन है ऐसे हमारे देश के महावीरों को। कर्म ऐसा कोई भी किया ना, उम्र भर जामे उल्फत पियाना। मौत बेहतर है इस जिंदगी से,
तेरे सर पे आए, मौत जिस दिन तेरे सर पे आए, मौत जिस दिन तेरे सर पे आए, छोड़ दुनिया यहाँ से तू जा, पंचों में तेरे दुनिया आए, सर तूने और आंसू बहाए, जिंदगी में कर्म ऐसा कभी भी किया ना, जाने उल्फत कभी भी पिया ना, मौत बेहतर है, मौत बेहतर है इस जिंदगी से, जिंदगी में अगर कुछ किया ना, जिंदगी में अगर इश्क किया ना। यूं ही आए और यूं ही चल दिए, तो उसके आने जाने में और एक पशु के आने जाने में कोई भारी भेद नहीं होता। लेकिन अपने आप को अगर आप अलग समझते हैं किनसे, पशुओं से, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म, कोई पुण्य कर्म जरूर करे थे, तभी तो मानव योनि मिली है। मानव योनि ऐसी नहीं मिलती। कुछ लोगों ने तो कह दिया 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव योनि मिलती है। धन्यवाद उस आदमी को जिसने गिनी, गिनती पाई, आप भी नहीं गिन पाए, और आज तक कोई आदमी ऐसा भी नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने गिनी है। हाँ, सुनी है जैसे पीछे से कहते हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं किसी ने गिनी होगी। लेकिन हमारे विद्वान लोग तो बताते हैं परमेश्वर की बनाई हुई योनियों को तुम गिन नहीं सकते, वो तो कितनी है, जाने कितनी है। लेकिन ये पक्का निश्चय है कि आप कोई ना कोई पुण्य कर्म, अच्छा कर्म करते हैं, तभी मानव योनि मिलती है। एक व्यक्ति, आपस में दो व्यक्ति चर्चा कर रहे थे, तो विद्वान विवेक कहने लगे, बोले जो सामने बैठ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके सामने जो बैठे थे, कभी सोचो हमारे के लिए आप तो सब अच्छे बैठे हो, ये तो बाहर की बात है। क्योंकि जो सामने आदमी बैठा है इसके कर्म बता रहे कि पिछले जन्म में गधा था। क्या था? पिछले जन्म में गधा रहा होगा। अब उसने सुन ली, अब विद्वान को आकर के कहता, अपनी गलती नहीं सोची उसने, क्यों कहा, आकर के कहने लगा मैं गधा था तो तुम भी पिछले जन्म में जरूर गधे रहे होंगे। तो वो क्या कहता, नहीं भाई हम गधे नहीं रहे होंगे बिल्कुल भी। बोले क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का गधा अगले जन्म में विद्वान नहीं बन सकता। मुझे ऐसे कुछ है, संभव है कि नहीं है? अगर विद्वान बनाया तो पिछले जन्म में गधा नहीं था, होगा तो मनुष्य से कैसे मिलाओ, लेकिन गधा नहीं होगा। वो आदमी शांत होकर चला जाता है। ये भी बात अच्छी है। आपको कहाँ जन्म मिला, किन लोगों में, विद्वानों में मिला है, या विद्वान है अच्छे लोगों में मिला, इसका मतलब आप पीछे कुछ न कुछ अच्छे कर्म करे थे और मनुष्य योनि में ही कर्म करे थे, उसके कोई स्वरूप मिला है। वैसे कर्म की गति बड़ी महान है, इसको हर कोई जान नहीं सकता। इस पर हम फिर चर्चा आपके बीच में करेंगे। अभी तो मैं आपके सामने कह रहा था मनुष्य, मनुष्य कहते किसे हैं, तो लोगों ने सोच लिया जिसके दो हाथ हैं, पाँव हैं, आँख है, नाक है, और ये शरीर मिल गया तो समझो वो मनुष्य है। लेकिन नहीं, मनुष्य केवल शरीर को प्राप्त करने के बाद नहीं बनता, बल्कि कब बनता है, जब मनुष्य के कर्मों को करता है। मत्वा कर्माणि इति सिद्ध। जो मननशील है, जो मननशील है, चिंतन पूर्वक कर्मों को करता और अच्छे कर्मों को ही करता, वो क्या है? तो ऋषि ने तो कहा है जो कर्म को करने से पहले विचार करता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य है। जो कर्म को करने के साथ साथ करता है वो भी थोड़ा बहुत सावधान है, लेकिन जो कर्म करने के बाद में विचार करता है वो मनुष्य नहीं, वो मूर्ख कहलाता है। अब क्या फायदा आपको हो चुका है? क्यों हो गया कि नहीं हो? इसलिए कहा मनुष्य वो है जो कर्म करने से पहले विचार करे और विचार करके भी अच्छे कर्मों को ही करे, वो मनुष्य है। अब देख लो आज समाज में कितने मनुष्य घूम रहे हैं। मनुष्य नहीं मिल रही, ऐसे मिलने जो काम बिगड़ गया और उसके बाद में विचार करते हैं। और गांव में तो आपने सुना होगा एक घोलने की बीमारी आती थी, घोलने लेके कोई खजा नहीं तो ये तो काम बिगड़ गया भैया। होने के बाद में कहते हैं, आपने सुना होगा एक आदमी खाट पर बैठा हुआ और हुक्का पी रहा है। आप पहले नहीं सोचा मेरी खाट कैसी है, उसने अड़ोसियों को आवाज लगाई, आ जाओ भाई सुजान, आ जाओ भाई खजान, आ जाओ भाई दलबीर, आ जाओ भाई।
बलबीर शादी वाले वो 8-7 आदमी बैठा लिए खाट पे। अब पहले नहीं सोचा इस खाट की भाई कमजोर है, आज जब बैठ गई उसने हुक्के में मारा दम तो खाट की भाई। और फिर कह रहा है घोल ले लेके खजान भैया तो खाट की भाई टूट गई भाई, ये तो खाट की भाई टूट गई, अब क्या करें। अच्छा इसने क्या काम किया, बाद में विचार करा कि पहले करा, बाद में करा। जीवन में देखना हम भी कई बार ऐसा करते हैं, सामने वाले ने कहा कुछ हम समझ गए कुछ और पूछा भी नहीं कि तूने यही कहा क्या, बस लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा 90% ये कारण है कि नहीं, सामने वाले ने घर में भी उसने कहा जी रोटी खाओगे और हमने समझ लिया क्या रोटी नहीं बनाऊंगी, बाहर खा लो, और भी कुछ समझ जाते हैं और बस लड़ना शुरू कर देते हैं। सास गाँव में से बहुत सारे झगड़े की बात कर रहा हूँ वैसे। तो कई बार कहा कुछ और हमने समझ लिया कुछ और, इसलिए भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम चिंतन मनन करेंगे शांत भाव से, कब से जी, शांत भाव से पहले सुने, पहले विचारे, फिर भी अगर गलत सुनाई आए तो पूछ लो कि आपने ऐसा ही कहा था, तो मैं बताता हूँ 90% झगड़े होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम चिंतन नहीं करते, हम तो बस अहम में, कहीं धन के, कहीं सामाजिक बल के, कहीं यश के, कहीं बड़ेपन के डूब करके सामने वाले का अपमान कर देते हैं और ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि कुत्तों को भी फेल कर देते हैं। देखा ना चौराहे पर, अब तो खबर आती है बहुत सारी, पहले अखबार में आती थी, अब तो लाइव आ जाता है, बिल्कुल लाइव सुनते हैं। तो बड़ा सुंदर लिखा है, ऐ बशर कर नजर देखने झांक कर, तेरा जीवन तुझसे संवारा गया। ऐ बशर कर नजर, ऐ बशर कर नजर देखने झांक कर, तेरा जीवन तुझसे संवारा गया। ऐ बशर कर नजर देखने झांक कर, तेरा जीवन तुझसे संवारा गया। जिसने बख्शा ये जय, जिसने बख्शा ये जय, तुझको यकलो हुनर, अर्ज उसका न दिल से उतारा गया। ऐ बशर मंदिरों मस्जिदों में तू जाता रहा, जाता रहा, तू जाता रहा। मंदिरों मस्जिदों में तू जाता रहा, आंख सजदे किए सर झुकाता रहा। देवियां देवता भी मनाता रहा, देवियां देवता भी मनाता रहा। पाप दिल से ना अपने बिसारा गया। ऐ बशर हाथ में अपने लेकर तू तीरों कमान, हाथ में अपने लेकर तू तीरों कमान। लाए छुप छुप पशु पक्षियों पे निशान, लाए छुप छुप पशु पक्षियों पे निशान। वो भी संतान, वो भी संतान आखिर किसी की यहाँ। अपने मन में न तुझसे विचारा गया, वो भी संतान आखिर किसी की यहाँ। एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, किसी ने दिया, किसी ने दिया। एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, तूने पीकर कहा आपका शुक्रिया, तूने
फर्ज उसका ना दिल से उतारा गया है बशर देखने के लिए झांक कर तेरा जीवन तुझसे संवारा गया है बशर कर नजर देख ले झांक कर तेरा जीवन तुझसे संवारा गया जिसने बख्शा ये जग तुझको अक्लो हुनर फर्ज उसका ओ फर्ज उसका दिल से उतारा गया आप दिल से आया अपने बेसारा गया फर्ज उसका दिल से उतारा गया। आपने समाज में बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो अपनी जीव के स्वाद के लिए निरपराध प्राणियों को मार करके खाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य का भोजन अलग बनाया है और पशु तो अपने धर्म पर चलते हैं, वो कभी भी गिरते नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा हो गया है, इसने पशुओं को भी फेल कर दिया। पशु अच्छे हैं इससे। मनुष्य जब अपने गिरने पर आता है तो ध्यान रखना उसकी कोई सीमा नहीं है। माता जी उत्साहवर्धन करते हुए 100 रुपये दे रही है। आप मीठी मीठी ताली बजाकर उनका स्वागत। कहा मनुष्य जब ऊंचा उठता है, उसका उत्थान होता है, तो मनुष्य से वो देवत्व की ओर जाता, मोक्ष तक को प्राप्त करता है। लेकिन जब ये नीचे गिरता तब इसकी कोई सीमा नहीं है। कई बार कुत्ते, भेड़िए, जानवर भी इससे अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये उनको फेल कर देता। अच्छा ऐसा है कि नहीं? आप देखना शेर जो है मांसाहारी होता है, उसके सामने आप घास डालो, कहते हैं शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। क्या खाएगा? मांस खाएगा। उसको बनाया भगवान ने ऐसा। और कहते हैं गाय जो होती है, हाथी जो होता है, घोड़ा होता है, ये शाकाहारी होते हैं। इनके सामने आप मांस डालो, ये भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस या खा लेंगे। लेकिन इंसान इसके आगे चाहे कुत्ता डाल दो, भैंस डाल दो, बकरा, मुर्गा, कटड़ा, लकड़ी, पत्थर, ये भी खा रहे हैं आजकल। आप देखो क्या क्या आ रहा है इंटरनेट पर। आपका जमाना गया बाबू जी, अब तो बड़े बड़े राक्षस पैदा हो रहे हैं। बच्चों को छोटे जैसे अंडा खाते हैं ना बहुत से, मुझे तो बताते समय भी आपको शर्म आ रही। जैसे अंडा खाते मुर्गी का, ऐसे 4-4, 6-6 महीने के जो भ्रूण पलते हैं महिलाओं के गर्भ में, विदेशों में उसका अबॉर्शन कराते हैं, उसको पकाकर खाते हैं नालायक। चाइना में 2-2 महीने के बच्चों को भी काट कर खा जाते हैं। और उनको छोड़ो, रोहिंग्या के नाम के बारे में, रोहिंग्या मुसलमान। कभी ऋषि ध्यान ने कहा, ऐ मांसाहारियों, अगर तुम्हें खाने के लिए पशुओं का मांस ना मिला तो इंसानों को छोड़ दोगे या इसे भी खा जाओगे? उन्हें पता नहीं था शायद इतना इंसान गिर जाएगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई। इंसान इतना गिर गया कि इंसान को काट के खा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में पढ़ लेना, फेसबुक पे मिल जाएगा। इंसान की सब्जी काट के खाते हैं। तो ये मनुष्य है कि राक्षस है? ऐसी राक्षसों को तो राम ने मारा था, कृष्ण ने मारा था। अब राक्षस तो उससे भी बड़े बड़े पैदा हो गए, लेकिन राम कृष्ण पैदा नहीं हो रहे, तो कैसे हम होगा? राम कृष्ण जी आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर ही बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो राक्षस बढ़ेंगे, और जब ऐसे लोग बढ़ते हैं तो फिर चारों ओर हाहाकार, चीत्कार, अत्याचार होगा। ऋषि और देवगण ने इसीलिए कहा था, इस बात को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो पहले ही कह दिया। आपने सुना होगा, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। एक हाथ में शिव जी के डमरू है, तो एक हाथ में त्रिशूल है। एक हाथ में श्री कृष्ण की बांसुरी है, तो एक में सुदर्शन चक्र है। लेकिन ऋषि राम ने तो इस बात को अपने आज समाज के नियमों में लिख दिया। बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है कि याद करो, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। ये क्या? ये वही तो है। इसलिए मैं निवेदन आप सभी से करने लगा हूं, समय भी लगभग हो ही चला है, कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ने का प्रयास हमको करना चाहिए, नीचे जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो मीठा बन जाता है। कुएं का पानी जब ऊपर आता है तो मीठा होता है कि खारा होता है? बोलो, कैसा होता है?
मीठा होता है। और नदियां जब ज्यादा गिरती हैं, किसमें गिरती हैं? समुद्र में, तो फिर वो पानी मीठा होता है कि खारा होता है? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं महर्षि को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ने की जो विचार दी, जो प्रेरणा दी है। कि देव दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। गुरु देव दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे कैसे लेकर कितने जन्म। यज्ञों में बलि दी जाती थी पशुओं की, गाय की, बकरे की, घोड़ों तक की। इसमें घटना भी आती है महात्मा, उसको सुनाने का समय नहीं आपने सुन रखी। मैं निवेदन आपसे करने लगा हूँ, ऋषि ने आकर ये सारी चीजों को दूर किया, कहा वेदों में कहीं प्रमाण हो तो दिखलाई। ये चीजें रुकी, लेकिन आज फिर से वो पाखंडी ऐसे धर्म के द्रोही आवाज उठा रहे हैं। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य हैं, वो कह रहे हैं यज्ञों में तो पशु बलि होती है। सरपंच जी, सूरजमल जी, ये 100 रुपए देकर उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। आपने सुना कह रहे कि पशु में तो बलि दी जाती है, वो यज्ञों में तो बलि दी जाती है, वेद कहता है, लेकिन दी जाती है कब? जब कोई उनके अनुसार वेद का विद्वान बैठ करके अपने अनुसार बताए तो बुरा नहीं। इनकी बुद्धि खास करने चली गई है, नहीं चली गई। ये वो वाली बात हो गई, जैसे एक आदमी ने कहा जी धर्म क्या है? बोले देखो किसी जीव को एक झटके में मार देना धर्म है। झटका भी पंजाब सुना होगा। दूसरा कहने लगा नहीं ये धर्म नहीं है, किसी जीव को खुदा के नाम पर धीरे धीरे मारने का नाम हलाल कर दिए धर्म है। तीसरा बोला नहीं, किसी जीव की नाड़ पकड़ करके मरोड़ कर मार देने का नाम धर्म है। तो चौथा बोला नहीं, देवी के सामने बलि चढ़ा देने का नाम धर्म है। काम तो सारे एक ही करते हैं, लेकिन उनके अनुसार करो तो वो श्रेष्ठ है। तब किसी ने, प्रकाश जी ने लिखा था, बकरे मुर्गे मारे दोनों तीनों ने देवी खुदा के नाम पर, मैं तो छोटी और गाड़ी देखता ही रह गया। इनमें कौन धर्मात्मा है, कौन पापी? आज फिर से आर्य समाज को पुरजोर तरीके से उठकर काम करने की आवश्यकता है, वो बात कहने की आवश्यकता है जो ऋषि ने कही थी। पशुओं को डाल देते यज्ञ हवन में, पशुओं को डाल देते यज्ञ हवन में, दुर्गंधि फैलाते ओ शुद्ध पवन में, दुर्गंधि फैलाते ओ शुद्ध पवन में।
जन्मों से तुम आज सारे विश्व पर है आपका कदम। एक साथ बोल दीजिए मिलकर, उतारेंगे कैसे कितने जन्म देव दयानंद तेरे एहसान हम, उतारेंगे कैसे कितने जन्म, उतारेंगे कैसे कितने जन्म। आप सबने इतनी से सुना, सबका धन्यवाद। आशा करता हूँ जो बातें आपने सुनी है चिंतन मनन उनको कर जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, हमारे अंदर मानवता जगे ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना, मानवता मानव के लिए होती है, दानव के लिए नहीं। दानव को तो एक चलचित्र आता था और उसमें उसने कहा था जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है बाबूजी, क्योंकि दानव जो होते हैं मानव की भाषा नहीं समझते। इसलिए षठे शाठ्यम समाचरे, इस वाक्य को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। आप सबने ध्यान से सुना, सबका धन्यवाद। वाणी को विराम, जोर से बोली भारत माता की, बोली महर्षि दयानंद की, सभी का धन्यवाद। इति ओम शांति।